हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज फाइनली टाइम मिल गया है अपने को अपनी गाड़ी का रिव्यू बनाने के लिए। तो घर पे ही अपन रिव्यू कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। ये अपने दोनों चीते फैलेले पड़ेले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब ये अपना गाड़ी का रिव्यू। तो जी मैंने ली है स्कॉर्पियो एन Z8 में मेरे को सारे वो फीचर्स मिल गए जो कि ज़रूरी थे। ऑलमोस्ट मेरी नीड से ज़्यादा ही फीचर्स हैं इसमें, जितने मेरे को रिक्वायर्ड थे उससे काफ़ी ज़्यादा ही हैं। तो अभी थोड़ी गाड़ी अपनी गंदी हो रही है, तो चलिए तो अभी मैं बताता हूँ आपको इसमें थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में। इसमें आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले विदाउट वायर, ड्यूअल जोन AC, सॉफ्ट टच, जहाँ जहाँ पे भी ड्राइवर का टच रहता है ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हैं, ये हार्ड प्लास्टिक है। लेदर स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, ये आपके MID के सारे कंट्रोल्स वाले स्विचेस यहाँ पे हैं। ये ब्लूटूथ, वॉल्यूम, टेलीफोन और आपका मल्टीमीडिया का कंट्रोल से सारे आपको इधर मिल जाते हैं। ऐसी कुछ है। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं डिटेल में, और स्कॉर्पियो एन Z8 के भी, Z8L के भी, इन सभी चीज़ों के फीचर्स के बारे में पूरे डिटेल में आपके यूट्यूब पे आराम से वीडियो मिल जाएंगे। आज का वीडियो ये है कि हमने क्यों ली है स्कॉर्पियो एन Z8। तो इसमें थोड़े बहुत मैंने जो चेंजेस कराए हैं पहले वो दिखाता हूँ आपको। तो इस गाड़ी में जो टायर आते थे वो थे 255/50 R17। तो हमने कंपनी से ही 18 इंच के अलॉय लिए और ये टायर अपग्रेड करे जो कि है 265/60 R18। ये हैं अपोलो के पेंजा ऑल टेरेन टायर्स, जिससे लुक काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो गया है गाड़ी का। हट जाओ वे, व्लॉग बना लेने दो। तो ये चारों टायर हमने अपग्रेड करे हैं, शोरूम से ही गाड़ी में हमने टायर भिजवा दिए थे और वहीं पे शोरूम पे ही खड़े खड़े अपन ने टायर ये वाले जो इसमें कंपनी से जो टायर लगे हुए आए थे वो डीलर को दे दिए, और ये वाले टायर ऑल टेरेन टायर्स अपग्रेड करवा लिए हैं अपनी गाड़ी में। तो चलिए अंदर चलते हैं, आज बहुत तेज धूप है। हाँ हाँ जी, तो सबसे पहले तो कि अपन ने स्कॉर्पियो एन Z8 क्यों ली और मैनुअल क्यों ली। तो रीजंस उसके कुछ इस प्रकार हैं। हाँ जी, तो जो अपनी नीड थी और जो अपनी रिक्वायरमेंट थी, पहली थी कि एक बड़ी गाड़ी होना, लग्जरी गाड़ी होना, और मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को चाहिए थी 4x4 गाड़ी। इससे पहले मैं चला रहा था वो थी बोलेरो नियो। अब बोलेरो नियो में प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे पास थी बोलेरो नियो, एक ये स्कोडा रैपिड, और जो मेरी सिस्टर है उनके पास है EV। तो हम लोगों के पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी कि जहां हम लोग पूरी फैमिली प्रॉपर बैठ के कंफर्टेबली, पेरेंट्स भी, मेरे सिस्टर भी, निहारिका भी, सब लोग, हम लोग प्रॉपरली 5 लोग आराम से जा पाए, जो कि बोलेरो नियो में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते थे। पीछे की उसकी रो काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। तो एक तो ये रीज़न था हमारा बड़ी गाड़ी लेने का। तो हमने अपनी जो सर्च चालू करी वो चालू करी इसूजू V-Cross, हाइलक्स, इन सब गाड़ियों से। तो लेने का मन तो बहुत ज़्यादा था V-Cross और हाइलक्स में से कन्फ्यूजन था, लेकिन उनकी जो सेकंड रो की सीटिंग थी वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी मेरे पेरेंट्स के हिसाब से, या किसी भी, जैसे आप 7 सीटर गाड़ी लेते हैं उसकी जो थर्ड रो रहती है वो रेयरली यूज होती है, या फिर सबसे ज़्यादा आप उसी को थर्ड रो में भेजते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हो,
कंफर्ट का ज़्यादा इशू ना हो, बेसिकली यंग लोग या बच्चे। तो आपको हाइलक्स में और इसूजू में यही वाली चीज़ हो रही थी कि आप उसकी जो सेकंड रो थी वो रेयरली यूज वाली रो थी, कि मतलब वो कंफर्ट वगैरह उसमें बिल्कुल ही नहीं था। अब इसकी जो सेकंड रो है, ये मेरी ड्राइविंग के हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट कर रखी है। अब आप इसकी सेकंड रो में देखिए, आराम से आपको कंफर्ट भी मिलेगा। सीटिंग बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। तो यही एक रीज़न था कि हम लोग स्कॉर्पियो एन पे शिफ्ट हुए, वी क्रॉस और हाइलक्स छोड़ के। अब जो कंपैरिजन लोग करते हैं कि स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर कितनी मतलब अपग्रेडेड फॉर्च्यूनर है, तो फीचर वाइज इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। और रेट जो ये मेरे को पड़ी है, टायर वगैरह चेंज करा, अच्छा टायर के बारे में मैंने बताया नहीं, मेरे को ये एक टायर पड़ा है 18,000 रुपये का, और जो मैंने एक्सचेंज करे जो कंपनी से टायर आए थे वो गया है एक टायर 7,000 रुपये का। तो अराउंड 44,000 रुपीज़ मेरे को टायर्स के लिए ऊपर से देने पड़े। तो ये जो गाड़ी मेरे को पड़ी है, ये पड़ी है अराउंड 24 लाख रुपए की, टायर्स वगैरह अपग्रेड करा के। नंबर की कहानी जब नंबर प्लेट आ जाएगी तब सुनाएंगे। तो 24 लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ी है, और वो पड़ रही थी फॉर्च्यूनर अराउंड 45 लाख रुपए की 4x2 मैनुअल। और लेने को वो भी ले सकते थे, लेकिन जैसे ये गाड़ी जो मैंने ली है अभी अपनी स्कॉर्पियो एन, इसमें मैंने डाउन पेमेंट में ही गाड़ी ले ली है। मेरे को कुछ लाइबिलिटी नहीं रही कि लोन लेना पड़ता। फॉर्च्यूनर में मेरे को फॉर श्योर लोन लेना पड़ता, और मेरे को वो अभी उतनी वर्थ नहीं लगी क्योंकि उसका नेक्स्ट ईयर अपग्रेड आने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है गाड़ी। खैर कॉमन ये भी होएगी, होने वाली है, लेकिन मेरे को इसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। सेटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई मेरे को इसकी ड्राइव करने के बाद। स्पेशली देखने में तो ठीक है 19 से 20 है, वो अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। तो ये ड्राइव करने के बाद बहुत मज़ेदार लगी ये गाड़ी। अब जो मैंने इसमें 4x4 अपने लिए नहीं सिलेक्ट किया गाड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो मैं अपने लिए 4x4 लेना चाहूँगा उसमें जो भी मैं मॉड्स करूँगा या जो भी चेंजेस रखूँगा या अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाऊँगा, वो मेरे घर वालों के लिए कहीं ना कहीं वो पसंद की गाड़ी नहीं होती, या उनको कंफर्ट का इशू आता। तो इसलिए मैंने इसको ओरिजिनल कंडीशन में रखा, सिर्फ अलॉयस चेंज करवाए। जैसी ये स्टॉक है वैसी स्टॉक रखूंगा मैं इसको, और एज इट इज गाड़ी रहेगी कंफर्ट के साथ, स्पेशली घर वालों के लिए। फॉर्च्यूनर जो मैंने ड्राइव भी कर रखी है पहले, अभी खैर रिव्यू वगैरह नहीं बनाया था, उसका व्लॉग नहीं बनाया था। फॉर्च्यूनर मैंने ड्राइव भी करके देखी, तो ठीक है, मतलब मेरे को ये ज़्यादा पसंद आई ड्राइव करने के मामले में। स्मूथ ज़्यादा लगी है मेरे को ड्राइव के लिए, इसलिए मैं फॉर्च्यूनर पे नहीं गया। अपनी जो पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी हो रही थी, जो ज़्यादा बर्डन या लाइबिलिटी के बिना मैं खरीद पा रहा था, वो ये गाड़ी थी। तो यही वाली गाड़ी ली। इस पे ज़्यादा कोई ऑफर वगैरह मेरे को मिले नहीं, क्योंकि अभी हैवी बुकिंग चल रही है। और दूसरी चीज़ जो मैंने अपने लिए गाड़ियों में 4x4 के अलावा जो फैमिली कार के लिए मैंने कलर्स सोचे थे, वो था वाइट और सिल्वर। तो इसका वाइट अवेलेबल नहीं था शोरूम पे, लेकिन सिल्वर किसी ने बुकिंग कैंसिल करी थी, तो मेरे को रेडी गाड़ी मिल गई। तो बस यही है कि अवेलेबल गाड़ी थी, तो मैंने कहा लेट्स डू इट। तो ये वाली गाड़ी अपन ने फाइनल कर दी, जाके सीधे बुक करी, और विद इन अ वीक अपन ने गाड़ी उठा ली ये वाली। अब लोग जो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसका मेंटेनेंस जो पर सर्विस आएगा वो मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार आता है, और फॉर्च्यूनर का कंपनी क्लेम करती है 6 से 7 हज़ार रुपये का। तो लेकिन भाई साहब उसमें 21 लाख रुपए का अंतर भी तो है। अगर 3,000 रुपये से अगर आप कैलकुलेट करो तो 21 लाख रुपए आप सोच लो कितनी सर्विसेज हो जाएंगी। और जो इंजन की उसकी गारंटी आती है, फॉर्च्यूनर का जो ट्रस्ट है, महिंद्रा का भी कम नहीं है। महिंद्रा की गाड़ियाँ मैं शुरू से ही यूज़ करता आ रहा हूँ, हमेशा से।
तो वो महिंद्रा का ट्रस्ट मेरे लिए तो है ही पर्सनली। और इसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, अभी 12.8 शो कर रही है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ेगी पहली दूसरी सर्विसेज के बाद। काफ़ी बढ़ने वाला है इसका एवरेज फॉर श्योर, क्योंकि जो हमारी बोलेरो नियो थी वो भी अराउंड 16-17 देती थी, तो ये तो और ज़्यादा ही देगी। इसका एक्सपेक्टेड एवरेज मेरी तरफ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अराउंड 17, 16, 15 प्लस के आसपास एवरेज एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद। अब जो मैंने इसके और टॉप मॉडल्स थे, जैसे कि Z8L था, वो Z8L मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें जो फीचर्स वाइज देखा जाए तो वो उसमें बस ये थे कि उसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते थे, फ्रंट कैमरा मिल जाता था, और ड्राइवर की कोई सी वार्निंग आती है वो मिल जाती थी। तो भाई इन सब चीज़ों की अपने को ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मैं रियर कैमरा भी रेयरली देखता हूँ पार्क करते में, रिवर्स करते में रियर कैमरा पे भी फोकस मेरा बहुत कम रहता है। मेरे को थोड़ी सी रगेड गाड़ी चलाना पसंद है। तो ठीक है, इसमें फीचर्स मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो ज़्यादा ही थे, लेकिन इसकी ड्राइव अनमैचेबल थी। और 24 लाख रुपए इस पे खर्च करना मेरे को वर्थ द मनी लगा, क्योंकि सभी कुछ फीचर्स मिल गए मेरे को इसमें। हाँ, तो फिलहाल अभी इसका ओनरशिप रिव्यू इसी टाइप से है, इसलिए मैंने ये वाली गाड़ी अपने लिए सेलेक्ट करी कि मेरी फैमिली मैं आराम से कंफर्टेबली जा सकें। 4x4 एंगेज करने की कंडीशंस आजकल इंडियन रोड्स पे रेयरली आपको कहीं मिलेंगी। वो तो चुल है कि आप फोर्सफुली जाके कहीं पे गाड़ी फंसाओ, या आपको बर्फ में जाना है, या कहीं पर भी आप अब लेह लद्दाख या स्पीति भी आप जाओ, तो अगर स्नोफॉल में नहीं जा रहे हो तो ऐसा कोई टेरेन नहीं है कि आपको 4x4 की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हम लोग बोलेरो से ही 2 या 3 बार स्पीति होके आ चुके हैं। तो इसीलिए अभी इस गाड़ी में 4x4 हम लोगों ने नहीं लिया, और Z8L का फीचर्स एक्स्ट्रा थे जो कि रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो भाई ड्राइवर को बिल्कुल कुछ करवाओ ही मत, सब चीज तो गाड़ी कर रही है। अब तुम पार्क भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें फ्रंट कैमरा भी चाहिए पार्क करने के लिए, तो इससे तो तुम ड्राइवर ही रख लो, चला भी गाय को रहे हो जब इतना भी नहीं आ रहा है। तो ये मेरा पर्सनल सोचना है, बाकी आप लोगों के लिए आप अपने फीचर्स जो भी आपको चाहिए वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सोचना है कि इतने ज्यादा फीचर्स होना गाड़ी में, ये ड्राइवर को बहुत यूज टू बना रहे हैं। एडास वेडास तो अपने सोच से ही काफी दूर है। बात आती है कि क्या ये सही गाड़ी ली मैंने या अपनी मनपसंद की गाड़ी ली, तो ये जो मेरी उम्र के जितने भी लोग रहते हैं उनको लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही या मनपसंद के बीच चुनना रहता है। अब जो भी लड़के रहते हैं, लौंडे स्पेशली, उनका जो मनपसंद की चीज़ रहती है वो सिर्फ उन्हीं को पसंद आती है, फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी सोच बहुत ज़्यादा उठपटांग हो जाती है बीइंग अ मैन और बीइंग अ बॉय। तो इसीलिए अभी अपन इस पे आके टिके। मेरे को बहुत पसंद आ रही है ये वाली गाड़ी, होपफुली आपको भी पसंद आएगी। इस जर्नी का पार्ट बने रही है मेरी, क्या मेंटेनेंस आता है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊँ। बात आती है सही या मनपसंद की, तो ये गाड़ी मैंने ली है सही, जो कि मेरी फैमिली रिक्वायरमेंट, मेरे बजट के हिसाब से, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए सही जो मेरे को लग रही थी, ये वो गाड़ी है। मनपसंद की गाड़ी आएगी जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अपने चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उस दिन आएगी शानदार वाली 4x4। ये अपना बिल्कुल प्रॉमिस है। तो जब आप इस उम्र में आते हैं, जैसे मेरी उम्र में, I'm 32, इस टाइम पे आपको सही या मनपसंद के बीच में से एक चुनना पड़ता है, और 99% ऑफ द मेंस सही ही चुनते हैं, क्योंकि मनपसंद बहुत ही ज्यादा उठपटांग होता है। तो यही है, अपन ने भी सही गाड़ी ली है, अच्छी गाड़ी ली है, बेस्ट इन द सेगमेंट है ये मेरे लिए। आपकी सोच कुछ और हो सकती है, फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए कुछ और हो सकता है। कॉमन ये गाड़ी भी होएगी,
क्योंकि जिस हिसाब से इसकी बुकिंग और वेटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन ये भी होने वाली है फॉर्च्यूनर की तरह ही। यार फॉर्च्यूनर और इसका ज़्यादा कोई कंपैरिजन है नहीं, ये अपने अलग सेगमेंट की गाड़ी है, वो अपने अलग सेगमेंट की गाड़ी है। तो यही था आज का अपना डिटेल्ड रिव्यू कह लें आप, कस्टमर बीइंग अ बायर रिव्यू। अभी तो ली है, अभी तो ड्राइव्स भी कुछ नहीं हुई है, अभी तो इस पर बहुत घूमना है, तो इसके बारे में और हर व्लॉग में थोड़े थोड़े डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप लेना चाह रहे हैं बिल्कुल आराम से लीजिए। Z8 मेरे लिए वर्थ द मनी, वर्थ एवरीथिंग वाला वेरिएंट था, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। हाँ, अगर इस गाड़ी पे ज़्यादा लंबी वेटिंग होती या 3 या 4 महीने मेरे को वेट करना पड़ता बुकिंग के लिए, तो ज़रूर मैं कुछ और प्लान करता, लेकिन ये गाड़ी खड़ी मिल गई इसलिए हमने ले ली। अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको होपफुली अच्छा ही कंटेंट मिलेगा, एंटरटेनिंग कंटेंट मिलेगा मेरी लाइफ के बारे में, मेरी गाड़ियों के बारे में। I'll keep you posted। तब तक के लिए आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो। ये वाले मेरे रीजंस थे ये गाड़ी लेने के लिए, इसलिए मैंने अपनी ये गाड़ी का रिव्यू बनाया है। तो बी पार्ट ऑफ माई जर्नी, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, मम्मा जी की कैमरा स्किल्स अब देखिए।